आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई है इस चीज को कंट्रोल करने में? बचपन से ही गणतंत्र दिवस के लिए इंतजार रहता था, गर्व की अनुभूति होती थी, लेकिन शायद आज का नजारा देखने के बाद ऐसा ना हो। एक तरफ अन्नदाता के नाम पर ये तथाकथित किसान जिन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और हिंसा की, देश की इज्जत धूल में मिला दी, और दूसरी तरफ वो सरकार जो हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखती रही। जिस लाल किले के प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा कर कर देश को संबोधित करता रहा है, और जिस तरह से देश की आन बान और शान हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर फेंक दिया जाता है, और साथ ही एक धर्म विशेष का झंडा लहराया जाता है, कुछ हजार तथाकथित किसान या कहें उपद्रवी किसानों की वजह से करोड़ों भारतीयों को आज शर्मसार होना पड़ा। देश की इज्जत आज विदेशों में भी खाक हो गई। जिनका भारत के सामने वजूद तक नहीं था, वो भी आज सवाल पूछने लगे हैं। देखिए आरजू जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। कारण उसका ये है क्योंकि मैं और काफी सारे लोग काफी चैनल्स में बोल चुके हैं कि भाई इन फार्मर प्रोटेस्ट के साथ अब इसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट, कुछ लेफ्ट एलिमेंट और कुछ आईएसआई का भी इसमें लेना देना है। फार्म प्रोटेस्ट अब तक नॉर्मल था, पीसफुल था। आज 26 जनवरी के दिन ये वायलेंट हो जाता है। किस कारण हो जाता है? जो लोग 60 दिन से चुपचाप बैठे थे, आज उन्हें वायलेंस करने की क्या सूझी? आज 26 जनवरी, ये वही वाली बात है। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उस दिन दिल्ली में रॉइट होता है। फिर जब उसकी तफ्तीश होती, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये पता लगता है पीएफआई का पैसा है उसमें, ये पता लगता है आईएसआई का रोल है उसमें, ये पता काफी लोग का रोल है। जिस दिन ये पम्मा जैसे कैरेक्टर यूके से आए थे, जिस दिन कैनेडिया में जसमीत सिंह के कहने पे ये चीजें शुरू हुई, तो हमें तो ये उसी दिन दिख गया था। पर आज ये है कि इसकी हकीकत सामने आई है। आज के दिन ही ट्रैक्टर रैली क्यों की जाए? आज अगर आपको जो एक रैली का एक रूट दिया गया था, आप उसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट कोशिश तो मैं आपसे बिल्कुल ब्लंट होकर बात करूंगा, कोशिश तो ये थी कि ये बहुत बड़े स्तर पे बढ़े, कुछ लोग मरे और इसका राजनीतिक फायदा देश और विदेश में बैठे लोग उठाएं कि भाई 26 जनवरी के दिन भारत में ऐसा होता है। पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब एक चीज तो बहुत जाहिर है कि इसमें वायलेंस का एलिमेंट आ चुका है। अब ये कोई, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो फार्मर होता है उसके हाथ में हल होता है, जिसके हाथ में आयरन की रॉड हो। किसान के हाथ में तो बीज होता है, जिसके हाथ में तलवार हो। किसान के हाथ में पेस्टिसाइड होता है, जिस आदमी के हाथ में बाले हो, आयरन की रॉड हो, पत्थर हो, वो किसान तो हो ही नहीं सकता ना। वायलेंस और फार्मिंग साथ तो चलता ही नहीं है। तो ये जो चीज है ये आज खुल के सामने है। ये देश ने देखा है, सबने देखा है। जो हमारा शक को शुबा था वो तो सच हो गया आज। ये तो हेंस प्रूव्ड हो गई ये बात। नहीं तो आज के दिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप कभी और कीजिए। आपके वैसे भी जितने भी फॉर्मूलाज से गवर्नमेंट ने बोला लाइन बाय लाइन, आप बताइए हमें क्या करना, हम अमेंड करने को तैयार है, हम आपको अकोमोडेट करने को तैयार है। और आरजू जी, मजे की बात यह है, जिस एमएसपी पे इतना सारा झगड़ा हो रहा है, केवल 6% किसान, 6% ओनली बाय एंड सेल एट एमएसपी, 93% तो वैसे नहीं खरीदते। तो ये एक ग्रुप ऑफ किसान की साजिश थी। पर आज अनफॉर्चुनेटली जो ये अनसोशल एलिमेंट्स हैं और ये जो विदेशी शक्तियां हैं, उन्होंने थोड़ा सेंटर स्टेज ले लिया है। बट हम इसको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। ये बात ना खुल के सामने आ गई है। अब कोई बोले ये फार्मर प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, आज जिन्होंने ये वायलेंस किया है, जिन्होंने, वो तो हुलिगन्स है। वो फार्मर तो हो ही नहीं सकता ना, फार्मर तो वायलेंस कर ही नहीं सकता। बैक टू यू आरजू जी। जी बिल्कुल। आज मेरा यही प्लान था, आपसे बात भी हुई थी कि हम आज रिपब्लिक डे पे बात करेंगे, लेकिन सुबह जब टीवी देखा तो अफसोस हुआ, क्योंकि मैं इस उसमें थी कि मैंने कहा चलो मैं देखूं परेड वगैरह कैसी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि 14 अगस्त और 23 मार्च को जैसे किया जाता है, तो मैं देखना चाह रही थी कि क्या करते हैं। थोड़ा बहुत देखा है पहले, लेकिन आज मैंने स्पेशली जो है वो टीवी ऑन किया। तो चाहे ये भारत में हो रहा हो और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस हुआ कि आज के दिन इस तरह की जो है वो वहां पर हंगामा हो रहा है और इस तरह की चीजें चल रही हैं। एक फुटेज में ये भी दिखाया जा रहा था कि खालिस्तान का झंडा किसी जगह लगाया गया था। मुझे बिल्डिंग का कुछ अंदाजा नहीं कि कौन सी थी, लेकिन रिपब्लिक भारत पे दिखाया जा रहा था कि वो झंडा लगाया गया है। तो इस तरह की चीजें तो सुमी जी निकल आती हैं बीच में। आपको पता है 100 तरह के लोग होते हैं, और वो हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, कोई भी किस्म का मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले भारत का नाम ले लिया जाता है, चाहे हमारे अंदर ही लोग बैठे हों। तो आपको नहीं लगता कि अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं? और दूसरा, गवर्नमेंट क्यों फेल आपको लगती है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी कुछ गलती हुई होती है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर
आप उसको पॉइंट आउट करें कि जिससे गवर्नमेंट की हेल्प हो सके कि वो कहाँ पे जाके इस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज चल रही है, ये आज या कल की बात नहीं है, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट जो है उससे कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट को झुक जाना चाहिए था आपके ख्याल से? कहीं कहीं हो जाता है ना कि ठीक है ईगो क्या रखनी, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए आरजू जी, एक बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पिछले 11 बार नेगोशिएशन हुई है, मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा आप बताइए लाइन बाय लाइन कहा आपको कहाँ दिक्कत है, हम आपका जो शक है जो शुबा है वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद भी 25 लाख रुपए, 25 करोड़, नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब मतलब हजारों करोड़ के फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है। दिक्कत कहीं है नहीं, बस कुछ पार्टियां ऐसी हैं यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कुछ खालिस्तानी एलिमेंट है। आपने खुद ही का खालिस्तान का झंडा देखा जाए, आज बरबद्रे की फोटो देखी गई ट्रैक्टरों के पीछे, आज खालिस्तान के झंडे देखे गए, ये सब चीजें देखी गई। आज तो गवर्नमेंट तो हमेशा से कहती थी आप आइए बात करें, बात करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस अपने के लोग हैं। पर ये जो लोग आज दंगा कर रहे थे, ये जो आज लोग पत्थर मार रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, ये फार्मर नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि हमारा फार्मर है, आपका फार्मर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जिनके हाथों में हल होता है उनके हाथ में लोहे की डंडे का क्या काम, जिस हाथ से बीज डलते उस हाथ से पत्थर थोड़ी ना डलते हैं, ये सब चीजें है नहीं। ये हाँ, बस एक जरूर बात हुई है, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था, बट लोगों को ये भ्रम था कि भाई ये मूवमेंट बहुत पीसफुल रहेगा, ये टोटल फार्मर है, जबकि हम जैसे कुछ एनालिस्टों ने काफी उन्होंने कहा भाई ये इसमें एक सीधा सीधा इंटरनेशनल फुटप्रिंट दिख रहा है। पर आज ये जो बात है ये जग जाहिर हो गई, आपको भी दिखा, हमारे देश के हर नागरिक को दिखा, जो हम कह रहे थे, ये जो हमारा शुबा था इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें आईएसआई का हाथ है। देखिए खालिस्तान मूवमेंट वाज प्रोपोगेटेड बाय आईएसआई, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बिंद्रा वाले को खड़ा करने वाला कौन, उसको हथियार देने वाला कौन, अब कश्मीर में हथियार देने वाला कौन, ये आपको भी पता है, ये सारी दुनिया को पता है। ये कोई देखिए मैं आप पे आरोप नहीं लगा, आप मुझ पे आरोप नहीं लगा रही, जग जाहिर सी बात है। आज उनका हैंड खुल के सामने आ गया। जैसे मैंने आपको 26 जनवरी को आप 4 दिन बाद भी कर सकते, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, आपको जो रूट दिए गए आप उसमें क्यों नहीं टिकते हैं? जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते तो आप उसी दिन दिल्ली में दंगे हो जाते, फिर उसका खुलासा होता है। ये सारी चीजें हैं जब हमें एक वर्ल्ड स्टेज पे बदनाम करने की साजिश है, इसीलिए इन पर्टिकुलर इवेंटों को चुना जाता है जिस दिन मैक्सिमम मीडिया कवरेज मिले, जिस दिन मैक्सिमम इंटरनेशनल कवरेज मिले। नहीं तो मुझे बताइए कैनेडियन एमपीओ का क्या लेना देना, कैनेडियन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे, कुछ यूके के एमपीओ का क्या लेना देना इससे? क्योंकि कनाडा में हमें पता उन्होंने टनले बनाई तो उन्होंने कितने लोगों को हटाया, लोकल लोग को उन्होंने हटाया, क्या किया। यूके में ह्यूमन राइट्स की पोजीशन क्या आपको भी पता, मुझे भी पता है। ये एक छोटा सा इंटरनल इशू था, इसको बड़ा चढ़ाया गया, ये एक बहुत, हाँ ये एक बहुत दुखद बात है। पर एक चीज अब बहुत क्लियर हो गया आरजू जी, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारी गवर्नमेंट को किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को कोई भी सड़क ब्लॉक करने देंगे। आप सड़क ब्लॉक करने देंगे तो ये नतीजा 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 2 महीने बाद होगा ही होगा। इससे सबसे बड़ी लर्निंग है, जहां लोगों ने सड़क ब्लॉक की उनकी मंशा साफ नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है। ये अब बिल्कुल एसओपी बन गया है। हमने देखा, हमने शाहीन बाग में देखा, हमने अब आज ये किसान आंदोलन के रूप से देखा। अगर आपको आंदोलन करना है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री, कहीं भी जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, आप कर लिए, मीडिया को वहां भी कवर कर लेगा। बट द मोमेंट आपने रोड ब्लॉक की है, आपकी मंशा अब सिद्ध हो गई है, अब इस पे कोई पर्दा नहीं है। ये जी नॉन वायलेंट है, प्रोटेस्ट है, आज ये किसान नहीं है, ये हुलिगन्स है, ये प्रोटेस्टर्स है, जिन्होंने ये किया वो किसान नहीं है, किसान का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं आरजू जी। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसानों की आड़ में कोई और लोग आगे बढ़ रहे हो, कोई और ये कर रहे हो, लेकिन आई विश कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत अफसोस होता है देखकर, चाहे हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारी ही जैसी कंट्री है और वहां पे ऐसा हो, और बहुत दिन से हो रहा है। और मुझे हैरत की बात यह है कि मैं तो हर दफा अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि कुछ खत्म हुआ, सब हो गया सॉल्व, वो कहते नहीं अभी तक चल रहा है।